बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए बनाते हैं मज़ेदार झटपट के इजी से हलीम। तो सबसे पहले एक प्याज काट लिया, दरमियाने साइज़ का, बड़े साइज़ का, लेकिन मैंने दरमियाने साइज़ का लिया है। एक प्याज ले ले, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट ले ले, 2 टेबल स्पून भर के, और 1 किलो बीफ का गोश्त, आप हड्डी वाले भी ले सकते हैं, बग़ैर हड्डी भी 1 किलो गोश्त ले ले। अब दालें ले लें। अगर पिसी हुई जब डिब्बा मिलता है वो तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन अगर इस तरह हो तो रात से भिगो के रखें। तो मैंने एक पैकेट दालों का लिया, उसमें सिर्फ गंदम थी, बाकी दालें मैंने घर से डाली, आधी आधी कप। तो दालों को और गंदम को थोड़ी देर के लिए भिगो दिया गर्म पानी में, फिर उसको चूल्हे पे रख लिया और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया, जिससे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, सारी दाल ऊपर आ गई, लेकिन जो गंदम थी वो आधी गल भी गई थी। तो लेकिन दालें थोड़ी सी ज़ाया हो गई, रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो मिस्टेक थी, हो गई, आप लोग ना करें। जब भी इस तरह का डिब्बा लेके आए तो रात से भिगो के रखे या सुबह से गर्म पानी में भिगो के रखे, तो वो बेहतर होता है। मेरा वाला काम ना करे, सोडे वाला। तो अब इसको दालों को वो सोडे का पानी बिल्कुल निकाल दिया और गोश्त तकरीबन 90% गल गया है। इसको कुकर में डालने के बाद इसमें प्याज भी साथ डाल दिया, लहसुन अदरक भी डाल दिया, और साथ में पानी, गर्म पानी। गोश्त तकरीबन 90% गलाने के बाद सारी दालें और गंदम डाल दी। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे। इसी यखीनी में आप ये पकाना है, लेकिन अगर घर की दालें यूज़ करनी है तो वो सबसे बेहतर होती है। मैं समझी ये मेरा मिस्टेक है, मैं दूसरा हलीम लाई, वो पीसी, जब खोली वो साबित निकली, तो इसलिए इतनी बड़ी साले दालें भी ज़ाया हुई, रिज़्क भी ज़ाया हो गया, थोड़ा टाइम भी लग गया। लेकिन अगर आप लोगों ने करना है इस तरह दालों का, तो प्लीज़ आप लोग, रिक्वेस्ट है कि पहले से भिगो के रखें। अब जो पैकेट में से मसाला निकला था सिर्फ वही डाला है और कुछ भी नहीं डालना। बाद में इसको सिर्फ, अब सारा मसाला डाल के बाद में इसमें को सिर्फ तड़का लगाना है, वो भी घी और प्याज का। अब थोड़ा नमक चेक कर रही हूँ, अगर ज़रूरत हुई डाल लूँगी, वरना इसमें जो नमक होता है वो तकरीबन मेरे ख्याल में बराबर ही होगा। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, पहली दफ़ा लाई हूँ, तो इसलिए इस तरह अजीब अजीब सा लग रहा है आप लोगों को। बहुत मज़े का बना था और आसान बना था, लेकिन बस मिस्टेक थोड़ी सी यही हो गई थी कि ये दालें साबुत थी, तो वो थोड़ा टाइम लग गया था। अब दालों को डाल के गर्म पानी साथ डाल के कुकर को दोबारा बंद करके तकरीबन 40 मिनट के लिए, बिल्कुल जब एक सीटी आई दो, तो उसके बाद हल्की आंच पे 40 मिनट के लिए रख दिया, बिल्कुल जो बस बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आ रही थी कुकर की। तो गोश्त भी तकरीबन 10% से नहीं 120% तक गल गया। तो गोश्त मैंने निकाल लिया और दालें भी अच्छी खासी गल गई हैं। गोश्त को मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। पहले दालों को हमने ब्लेंड करना है, उसके बाद लास्ट में गोश्त डालना है। इसलिए जब गोश्त साथ ब्लेंड कर लेते हैं तो उसमें रेशा नहीं होता, वो बिल्कुल पिस जाता है दालों की तरह। तो पहले दालों को हैंड ब्लेंडर से, या वो जो हाथ का होता है ना जिसको वो गोटा लगाते हैं, उसी से, या हैंड ब्लेंडर के जग में अगर करना है तो ठंडा करके करें। इस वजह से गर्म दालें डालेंगे तो जग अक्सर क्रैक हो जाते हैं। तो जब भी करना है जग में तो ठंडा करके, और अगर इसे हैंड ब्लेंडर है तो आसानी है, या गोटा है। दालें पिस गई तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर। ये हैंड ब्लेंडर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अब गोश्त डालने के बाद इसको हल्का सा चलाइए एक एक बोटी के ऊपर, ताकि ज़्यादा पिसे भी नहीं और रेशादार भी रहे। अब थोड़ी सी प्याज डाल रही हूँ, इसलिए प्याज को मैंने पहले से फ्राई किया हुआ था। और ऑयल या घी, मैं ऑयल डाल रही हूँ, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था। 3 अदद प्याज बड़े साइज़ के फ्राई करके थोड़ा सा इसमें डाल दिया, और गर्म घी डाल दिया, गर्म ऑयल डाल दिया। और जब इंशाल्लाह जब खाने का टाइम आएगा तो फिर आपसे मिलते हैं। अब मिक्स करें और अब खाने के टेबल पे मिलते हैं। ये तकरीबन जब खाने का टाइम हो तो दोबारा मैंने हलीम को गर्म किया, और ये बहुत मज़े का लेसदार रेशादार बना था। और अब इसको एक बार प्यारे से बर्तन में डाल दे, कि कोई सा भी आपके पास हो, इस तरह कोई कढ़ाई में डाल दे, ऊपर से प्याज डाल दे और गरम गरम ऑयल। ये वही प्याज है जिसमें, इसलिए कि मैंने पहले कोई ऑयल कोई कुछ भी नहीं डालना था, सादा तरीके से गोश्त को उबाल लिया था। ऊपर से हल्की सी मिर्ची, आजकल चटनी और अदरक मिलता भी मुश्किल से हमारे पास, और था भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो ऐसे इजी तरीके से बनाए और इजी तरीके से खा लेते हैं। बहुत मज़े का बना था, बहुत रेशादार, बहुत लेज़दार, और बहुत अच्छा बना था।
पहली दफ़ा बनाया था इस डब्बे वाला, वैसे घर की दालों से बनता है तो बहुत ज़बरदस्त बना था। आप लोग भी एक दफ़ा ट्राई करें, फिर मेरे साथ शेयर करें कि कैसे बना था। आइए चेक करते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। और आप तंदूर की रोटी के साथ, तवे की रोटी, किसी भी तरीके से, वैसे चम्मच के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है, बहुत मज़े का बनता। अल्लाह हाफिज़।